हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध के जीवनी तथा शिक्षाओं के बारे में क्वेश्चन देखेंगे इंडियन हिस्ट्री से। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि आपके ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के लिए ठीक है। देखिए, इस यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम जो है आपका, इसका नोटिफिकेशन आउट है। 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद से आपका परीक्षा का डेट आएगा, ठीक है। तो सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा। अब एक वीडियो आपको दी जा रही है, अब एक दिन में 2 वीडियो दी जाएगी, ठीक है। एक इतिहास से संबंधित इसको टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसे 50-50 MCQ ला के, और इसके बाद हिंदी ग्रामर ऐसे चलेगा सबका, ठीक है। तो एक दिन में 2 वीडियो दी जाएगी और 8 बजे आपको रात में एक और वीडियो दी जाएगी और दोपहर 12 बजे में एक वीडियो दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों वीडियो दी जाएगी आपको 2 टाइम में। तो जो भी मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, वो दोनों टाइम देखेंगे, ठीक है। सभी सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और इम्पोर्टेंट क्विज हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कहीं कहीं 500 शायद 30 या 40 दिया रहता है, ठीक है, वो भी सही है। तो यहाँ आपका विकल्प उसमें नहीं दिया है, 563 दिया है, तो 563 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के जन्म को बारे में जानेंगे। तो हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। आपका जो विकल्प बी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, ठीक है। जन्म के समय ही कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी विमाता यानी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी, और सबसे पहले वही इनकी अनुयायी भी बनती है महिलाओं में। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, ठीक है। तो विकल्प आपका जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न में देखेंगे चौथे नंबर में कि महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, इसको इम्पोर्टेंट करिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उनके गृह त्याग को, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया 29 वर्ष की आयु में रात में, तो उसी को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। या क्वेश्चन आपका आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब किया, किस उम्र में। तो 29 साल की उम्र में, ठीक है। चलिए 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 5वें नंबर के क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है यह कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। कोलीय वंश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सब कुछ इसमें सम्मिलित है दोस्तों। 50 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके महात्मा बुद्ध के चैप्टर से, ठीक है। 50 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन इसमें करा दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, फटाफट करा रहे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आप लोगों का। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, कैसे मालूम चला। तो एक अशोक का अभिलेख है, इसकी पुष्टि करता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। तो है आपका रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। तो विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इसको अशोक ने, इस अभिलेख को अशोक ने लिखवाया था, ठीक है। चलिए आगे है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु। देखिए बौद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको मृत्यु नहीं कहा जाता है, उसको बोला जाता है कि ये निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो महापरिनिर्वाण जो है ये यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपके कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुशीनगर इज अ राइट आंसर, विकल्प सी। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, यानी किसके राज्य में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो देखिए जो आपका कुशीनगर है जो महाजनपद काल समय में वो मल्ल जनपद महाजनपद था, ठीक है। तो मल्ल गणतंत्र में महापरिनिर्वाण हुआ आपके महात्मा बुद्ध का। तो यहाँ जो विकल्प डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
9वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो अभी जस्ट बताया गया कि कुशीनगर में इनको मृत्यु प्राप्त हुई, यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुमा फिरा क्वेश्चन एक ही दे रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी इनके अंतिम समय में जब ये पावापुरी से और आपके कुशीनगर गए, उस बीच में सबसे अंतिम उपदेश देके उनका महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इन्होंने किसको अपने दीक्षित दिया? तो सुभद्र को। ठीक है, सुभद्र क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, देखिए पावापुरी में ये चुंद नामक लोहार के रुके हुए थे, सुअर का मांस ग्रहण किए तो इनको अतिसार हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तब भी वहाँ से गए मल्ल जनपद में, कुशीनगर में, और वहाँ इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज भी वहाँ पे इनका स्तूप बना हुआ है। ठीक है, अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जब महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने अपना उपदेश प्रारंभ किया। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, बनारस से थोड़ा आगे स्थान है, तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगले क्वेश्चन में कि अलार कलाम कौन थे? तो देखिए अलार कलाम जो थे ये महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले अलार कलाम के मठ में रुके थे। ठीक है, और अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त की थी। यहाँ से क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध थे संतुष्ट नहीं हुए, तो वहाँ से दूसरे जगह चले गए। ठीक है, तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, सबसे पहले गुरु यही थे। याद रखिए अगले क्वेश्चन में कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अब देखिए क्वेश्चन घुमाया यहाँ पे, जो महात्मा बुद्ध हैं इन्होंने जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में दिया। इनके उपदेश देने की जो प्रक्रिया हुई उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन है वह सारनाथ में दिया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा मित्रों, यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में महात्मा बुद्ध जी आए थे? तो आए थे उदयन का। ठीक है, उदयन कहीं कहीं लिखा रहता है, तो याद रखिएगा उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध जो है वो कौशाम्बी में आए थे। ठीक है, चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, इसे प्रथम बौद्ध संगीति को इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है मित्रों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा जो बुद्ध हैं इनकी मृत्यु के पश्चात जब 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके पश्चात जो है आपके महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और सबसे पहला जो है आपका ये बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, हुआ था आपके राजगिरी में। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो जब 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और यह जो है बौद्ध संगीति यह आयोजित की गई थी आपके राजगिरी में। ठीक है, तो राजगिरी इसका क्या, यानी राजगीर वर्तमान में है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, आपका समय कम है समझ रहे हैं, फटाफट करेंगे। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहा है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ईसा की प्रथम शताब्दी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी में, जो उस समय भारत पे राज कर रहा था राजा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, इसकी स्थापना कुजुल कुटफिसिस ने किया था। तो उस समय कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। इसी के शासनकाल में यह जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। ठीक है, विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक बात याद रखिएगा। अगली नंबर के क्वेश्चन में है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है बौद्ध धर्म से बहुत ही रिलेटेड है, तो यह आपके स्थित है राजगिरी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी कि सप्तपर्णी गुफा आपके राजगिरी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों
बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, यानी हीनयान महायान किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हीनयान ईसा की प्रथम शताब्दी में हीनयान महायान शाखा बटी और ये राजा कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, तो विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जो है आपके कश्मीर में आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो कश्मीर न आपके विकल्प में दे कुंडल वन दे, कुंडल वन, तो कुंडल वन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके ऑप्शन में कश्मीर नहीं आ रहा है तो कुंडल वन देगा, कुंडल वन दे रहा है तो कश्मीर नहीं देगा। ठीक है, या दोनों को एक साथ देगा तो कोष्टक में कर देगा एक ही साथ में। ठीक है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि द्वितीय बौद्ध संस्कृति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो सॉरी तृतीय बोला, द्वितीय बौद्ध संस्कृति। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था आपके वैशाली में। ठीक है, वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। वैशाली हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन वैशाली इसको पढ़ेंगे। द्वितीय बौद्ध संस्कृति 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, याद रखिएगा। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि तृतीय बौद्ध संस्कृति जो कि 255 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन आपके हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस समय जो था आपका शासन था अशोक का। ठीक है, तो विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बोधगया में जो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको नष्ट कर दिया था शशांक ने। ठीक है, लेकिन फिर उसी पौधे से जो निकले हुए थे वहाँ से ला के लगाया गया, तो ये अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पंचम पीढ़ी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी यानी जो फाल्गु नदी से इसके कहा जाता है, फाल्गु नदी, इसी के तट पे जो है ऋजुपालिका वाले ऋषिपत्तनम इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पे, और यह स्थित है आपके बोधगया में। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो बौद्ध का पवित्र स्थान निरंजना नदी है, बोधगया है, यह निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। जैसे रामायण हिंदुओं से संबंधित पुस्तक है, वैसे ही त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। आगे के क्वेश्चन में है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ पर दी थी। तो देखिए बौद्ध महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे आनंद, इनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ कर दिया, और ये जो है आपके वैशाली से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वैशाली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 27 नंबर के क्वेश्चन में है कि बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है इसका अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध, देखिए आप कहीं कहीं देखते होंगे बुद्ध धम्म संघ, तो ये आपके महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, ये त्रिरत्न है बौद्ध धम्म संघ, विकल्प सी राइट आंसर होगा इसका। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो यह आपके राजगीर में स्थित है। ठीक है, राजगिरी या राजगीर, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है, राजगीर में। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पर मिला है। तो देखिए स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिला है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में भी स्तूप का जो है आपका उल्लेख मिलता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, कहीं कहीं LIGST ऑफ ASI लिया रहता है, लाइट ऑफ एशिया, या एशिया के प्रकाशपुंज या ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए एशिया की ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाशपुंज, ये भी क्वेश्चन में आएगा, तो आप ये मत कहिएगा कि ज्योतिपुंज प्रकाशपुंज नहीं है। ठीक है, या लाइट ऑफ एशिया, ये तीनों चीज़ एक ही है, तो एक ही व्यक्ति को कहा जाएगा, वो व्यक्ति हैं आपके महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाशपुंज के नाम से जाना जाता है।
31 नंबर के प्रश्न को देखिए कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किसमें संकलित की गई हैं। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले जो आपका त्रिपिटक है इसमें संकलित की गई हैं। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक में बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं को संकलित किया गया है। 32 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में बौद्ध धर्म के अंत का क्या कारण था। तो भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था कि मठों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इसके कारण भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण बना। ठीक है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो बुद्धकालीन अभिलेख लिखे गए हैं आपके पाली भाषा में। ठीक है, तो पाली उस समय ज़्यादा ही महात्मा बुद्ध के समय प्रचलित थी, तो इसीलिए बुद्धकालीन अभिलेख पाली जो है ये आपके बुद्धकालीन अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे के प्रश्न में है कि बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या जो पाई जाती है वह राज्य आपका महाराष्ट्र। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है आपके तवांग बौद्ध मठ है अरुणाचल प्रदेश में। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके 36 नंबर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश का शासक था धर्मपाल। ठीक है, इसने कराया था और ये बौद्धों के लिए विख्यात था। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए पाल वंश से जितने भी राजा हुए सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे। ठीक है, 37वें नंबर के क्वेश्चन में कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना आपके प्राकृत पाली भाषा में की गई है। ठीक है, विकल्प पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत नहीं होगा पाली हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर के क्वेश्चन में है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो यह हुआ था आपके अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का आगमन नेपाल में हुआ था। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली इनकी भी माता थी महाप्रजापति गौतमी। सबसे पहले इन्होंने ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो विकल्प डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो मठ मंदिर और स्तूप आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी कि मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए हो ही गया है, फटाफट खत्म करेंगे दोस्तों। 41 नंबर के क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है। तो जब महात्मा बुद्ध ने 29 साल के उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और उस समय जो प्रतीक है वो घोड़ा है, क्योंकि ये घोड़े के रथ पे सवार होकर ही घर से निकले थे, तो इसलिए घोड़े का जो प्रतीक है उनके गृह त्याग से माना गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों 42 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। क्वेश्चन दोहरा रहा है। ठीक है, तो सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे वहाँ पे बोध गया होगा। ठीक है, बोध गया। यहाँ पे तो इन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। ठीक है, बोध गया इसका राइट आंसर होगा। क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा, बोध गया इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला। ठीक है, तो विकल्प विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी मैंने आपको बताया ही। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे धर्मपाल ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे आपके शाक्य। ठीक है, शाक्य कुल के, और इनके पिता शुद्धोधन थे, नाम याद रख लीजिएगा। वो भी शाक्य गढ़ के मुखिया थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध आपके शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। 45 नंबर के क्वेश्चन में कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, तो श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कि इन्होंने महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध चरित्र
जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्धचरित को, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके रचयिता हैं अश्वघोष, ठीक है। कौन है? अश्वघोष। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, ठीक है, जिनका 16 साल के उम्र में शादी हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और लगभग 13-14 साल में इन्होंने 12-13 साल में गृह त्याग भी कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपने कई सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, ठीक है। एक इनके चचेरे भाई के बारे में भी जिसका नाम देवदत्त था। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो पीछे के क्वेश्चन में बताया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में मल्ल राजाओं के छत्र छाया में, ठीक है। तो विकल्प यहाँ ये इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर में है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है आपकी बैसाखी पूर्णिमा। तो यहाँ जो विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है बैसाखी पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित वीडियो होगी। और जो भी मेरे में तैयारी कर रहे हैं शुभकामनाएं रहेंगी, बढ़िया से तैयारी करिए। 2 वीडियो आपको अब दी जाएगी। धन्यवाद।